हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। दोस्तों, यहाँ से मुझे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इस सपोर्ट को बार बार ट्राई किया है ब्रेक डाउन करने के लिए, तो जस्ट मैंने अभी यहाँ पे एक एंट्री बनाया है सेलिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा क्वांटिटी के साथ मैंने सेल किया है, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ा यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है। मैं आपको जस्ट छोटी क्वांटिटी के साथ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमें लाइव मार्केट में सिंपल सा एनालाइज करके और ट्रेड को प्लान करना होता है। लर्निंग देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो मार्केट ने बार बार इस लेवल को हैमर किया है, बार बार इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए ट्राई किया है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने जो एंट्री लिया है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लिया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, ये देखो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, ध्यान से देखना। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन करना चाहा, बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। अगेन यहाँ से रीटेस्ट किया इस लेवल को, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है। एसएल इसके ऊपर यहाँ पे रखा है और देखेंगे आप जहां से हमने एंट्री किया है मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ मैंने यहाँ ट्रेड को लिया है। जो कैपिटल है, कैपिटल का 1% यहाँ पे रिस्क हमने रखा हुआ है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे हमें काफी बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ से 1:5 के आसपास भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इजीली यहाँ पे 1:5 का यहाँ पे हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। तो ये बिटकॉइन में हमने ट्रेड लिया है और बहुत सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें मिल चुका है फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे आप देखो एक लेवल को इसने सपोर्ट लिया है, ये देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट भी फाइनली ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी बनाया है। देखिएगा ये एक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड यहाँ पे राइट शोल्डर का फॉर्मेशन किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने वेट किया थोड़ा, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, इसके बाद 50% के आसपास रीटेस्ट किया। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। सबसे पहले स्टॉप लॉस देखना होता है ट्रेडर्स। मैंने स्टॉप लॉस इंस्टेंट यहाँ पे लगाया, इंस्टेंट यहाँ पे लगाया मींस यहाँ पे मैंने एसएल देखा कि मेरा एसएल कितना बन रहा है, ठीक है। एक लॉजिकली एसएल है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक लॉजिकली एसएल यहाँ पे अपन ने रखा, छोटा सा एसएल, और उसके बाद रिवार्ड देखो आप 5 गुना रिवार्ड यहाँ पे हमने प्लान किया है। और जैसा हमने यहाँ पे सोचा था कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है इजीली, देखो मार्केट यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी 1:1 प्लस यहाँ पे हमारे लिए टारगेट मिल रहा है, जैसे कि आप देखेंगे। लेकिन टारगेट थोड़ा मेरा बड़ा है यहाँ पे 1:5 का यहाँ से हम टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। गोल्ड में अभी कोई भी सेटअप यहाँ पे बन नहीं रहा था। गोल्ड एकदम साइडवेज यहाँ पे चल रहा है, गोल्ड एकदम साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है, बार बार सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर से सपोर्ट के आसपास आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्लान कर सकते हैं तो फिर रेंज में बहुत छोटा सा रेंज बना हुआ है, राइट। तो अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने बीटीसी को देखा, यहाँ पे बीटीसी में बढ़िया सेटअप यहाँ पे बन रहा था, एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा था। छोटा सा एसएल था मेरा। देखो बीटीसी को मैंने किस तरीके से सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे बार बार इस लेवल को सपोर्ट ले रहा था। देखो सपोर्ट लिया, फाइनल मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल जैसा बना हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से अगर उठना था, यहाँ से बाइंग में जाना था, तो फिर ये एक अच्छा लेवल था। इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता था, बट सेकंड टाइम यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चाह रहा है। ये देखिए ये ब्रेक डाउन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे जो टारगेट है अपन इस लेवल के आसपास टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इजिली। यहाँ पे अपने लिए देखा जाएगा अगर हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो। अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना है, घूमना है, तो फिर यहीं से घूम जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब ये जो हमने ट्रेड यहाँ पे लिया है इसको मैनेज करना भी जरूरी है। मैनेज कैसे करेंगे हम, यहाँ थोड़ा हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास एसएल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल रहेगा वो बिल्कुल छोटा सा एसएल रहेगा, एकदम छोटा सा एसएल रहेगा, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने एसएल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एसएल देखो कितना एकदम छोटा सा हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी ट्रेल नहीं करूंगा, बड़ा ही प्रॉफिट देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है मैं भी इस तरीके से ट्रेड करके फिर यहाँ पे फॉल करे, इसलिए यहाँ से मैं ट्रेल अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ट्रेल हम करेंगे जब मार्केट
मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। ये वाला लेवल देखो, अभी यहाँ पे मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से हम इजीली ट्रेल कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास भी हम ट्रेल करके रख सकते हैं। देखते हैं अभी किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। दोस्तों सबसे पहले हमें देखना होता है बड़े टाइम फ्रेम में, इसके बाद हमें एंट्री लेते टाइम शिफ्ट होना होता है छोटे टाइम फ्रेम में। इससे क्या होता है, एसएल हमारा एकदम छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एसएल कहीं भी रखना है। दूसरा, आपको एंट्री बिल्कुल पैसेंस के साथ रखना होता है। देखेंगे आप एकदम पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे हमने लिया है। जहां से हमने एंट्री लिया है मार्केट में, देखो यहीं से रिजेक्शन आना एकदम स्टार्ट हुआ है, तो ये होता है पिन पॉइंट एंट्री। यहाँ पे देखो आप सपोर्ट लिया, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बाद देखो ये सपोर्ट ब्रेक डाउन भी नहीं किया। इसके पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, ये रेड कैंडल बनने वाला था। इससे पहले मार्केट का थोड़ा बिहेवियर समझ में आया कि हाँ अब यहाँ से प्राइस गिर सकती है, और फाइनली देखेंगे तो यहीं से जैसे एंट्री किया हमने, इसके बाद यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हम ट्रेल वगैरह भी करेंगे, बस ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाए एक बार तो यहाँ पे ट्रेलिंग करना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आज की लाइव ट्रेडिंग वीडियो में सीखने को मिलेगा कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना होता है और किस तरीके से कंफर्मेशन लेना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों मेन होता है यहाँ से रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। देखो अगर यहाँ पे आपका आरआर रेशो छोटा है, अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार आपका एसएल हिट होगा, प्रॉफिट हिट होगा, एसएल हिट होगा। अगर आपका रिवार्ड बड़ा है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे कितना सा एसएल है, छोटा सा एसएल है, ठीक है, उससे 2 गुना यहाँ पे हमारे लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बैठे हैं बड़े टारगेट के लिए। ऐसा नहीं कि मैं यही क्लोज कर दूंगा, नहीं, यहाँ पे मैं हो सकता है और बड़ा भी इसको करूँ, ठीक है। तो आपको लर्निंग को बहुत मिलेगा। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे लगा आज आपके साथ ये छोटा सा एक लाइव ट्रेड शेयर करना चाहिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। छोटा छोटा आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको मजा आएगा। मैं इस वाले अकाउंट में छोटी छोटी ट्रेड ही लेता हूँ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हिस्ट्री देखेंगे आप तो ये देखो छोटा छोटा यहाँ पे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया हुआ है, देख पाएंगे आप। छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा यहाँ पे एसएल मैंने लिया। देखो एसएल कितना लिया, आपको मैक्सिमम यहाँ पे कितना नजर आएगा, ये देखो $1.5 के आसपास प्रॉफिट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, $15, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, ठीक है। ये देखो आप देखेंगे छोटा, मतलब $1.5 से बड़ा यहाँ पे आपको एसएल नजर नहीं आएगा, जैसे कि आप देख पाएंगे। इस ट्रेड में देखो आप कितना है, सिर्फ $1.19 का यहाँ पे लॉस। समझ में आ रहा आपको? तो ये होता है एक रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का पावर। मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, ठीक है, और छोटा एसएल बड़ा टारगेट। देखो कितना बड़ा यहाँ पे गिर रहा है। अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ इसको, 5 मिनट में क्या चल रहा है। अभी 5 मिनट में हम चाहे तो अपने जो एसएल है इसको ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये कैंडल का क्लोजिंग अपने लिए चाहिए, इसके बाद यहाँ पे अपन एसएल को ट्रेल कर देंगे, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें हमारा कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। इस ट्रेड में हमारा कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। इसमें मैंने ट्रेल कर दिया अपने एसएल को, क्योंकि देखो ब्रेक डाउन कर रहा है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है। अब जाना है तो बस यहीं से इसको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे पूरा ही रिजेक्शन इसने ले लिया। अगर रिजेक्शन ले लिया तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से ये घूम भी सकता है ऐसे, तो घूमेगा तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही जाएगा इसमें, ठीक है। ये ट्रेड हमारी लॉस में नहीं रहेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रेडर, है ना। तो ये होता है यहाँ पे, देखो ट्रेल करना भी जरूरी होता है। आपका जो प्रॉफिट बन चुका है, देखो 1:3 यहाँ पे मुझे मिला था, ये 1:3 प्लस मुझे मिला था। कितना मिला था, देखो आप 1:3 मिला था। अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं किया। 1:3 मिलने के बाद अगर आप एसएल ले रहे हो तो ये भी सही नहीं है। 1:3 के बाद अगर आप एसएल ले रहे हो तो ये भी सही नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपका होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा मैंने ट्रेल कर दिया, कम से कम हमारा इस ट्रेड में लॉस ना हो, प्रॉफिट लेके निकले हम, है ना। अभी देखो एग्जिट मार्केट ने सपोर्ट लेवल पर यहाँ पे काफी बड़ा बिग बनाया है। ये डाउन साइड बिग बनाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने दिया। अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो फिर एक अच्छा यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है। अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से घूमेगा तो फिर ज्यादा नहीं, फिर इस लेवल के आसपास ये जिन्होंने भी सेल वगैरह किया होगा सभी के एसएल हिट करके फिर मार्केट यहाँ से इस तरीके से भी गिर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अपन ने एसएल को थोड़ा ट्रेल कर लिया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफी बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, बट मार्केट अभी भी रिजेक्शन यहाँ पे कर ही रहा है। अब यहाँ पे अपने जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा तो फिर से अपन अपना जो एसएल है इसको ट्रेल करके इस लेवल के आसपास रखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे होल्ड कैसे कर पाओगे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसके साथ आपको
ट्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा है यहाँ पे आपका पोजीशन साइजिंग, मतलब जो भी आपका कैपिटल है उसका आप मैक्सिमम 2% रिस्क लेते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर 1% आप रिस्क लेते हैं तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मीन छोटी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो और उसी ट्रेड को बड़ा करो, मतलब होल्ड करो, ठीक है। तो फिर ये आपका अकाउंट भी इजीली ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो इजीली यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल जाने वाला है, कोई इशू नहीं है। अब ट्रेलिंग एसएल देने के लिए तैयार है, बट यहाँ पे जो हमारे लिए टारगेट चाहिए, पूरा टारगेट चाहिए सर, बीच में नहीं निकलेंगे हम, ठीक है। कोई इशू नहीं, मार्केट यहाँ पे घूम गया, ये कई बार होता है, ठीक है, कई बार होता है। ये ट्रेलिंग एसएल लेके जाता है, कोई इशू नहीं है। ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लेके जाएगा तो हम दे देंगे। ट्रेलिंग एसएल मुझे लगता है हिट हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे कि मैंने आपसे बोला था, बड़ा वाला बिग बनाया है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट यहीं से घूम जाए, ठीक है, क्योंकि बिग दिख पा रहे हैं आप बिग। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है मैं भी इस लेवल के आसपास एसएल हिट करने के बाद फिर मार्केट थोड़ा इस तरीके से बिहेव करे, ठीक है। बाकी देखते हैं, अभी तो बने हुए हम इस ट्रेड में। काफी दिन के बाद मैंने आपके साथ लाइव ट्रेड किया है। ये छोटा अकाउंट है, जैसे कि आप देख पाएंगे ट्रेडर्स। मेरा बस यही मोटिव है आपके साथ ये लाइव ट्रेड वीडियो शेयर करने का, कि आप एकदम पेशेंस के साथ बैठो, आप सेटअप का इंतजार करो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कितना इंतजार किया इस लेवल को, ठीक है। पहले मार्केट को आने दिया, सपोर्ट लिया, इसके बाद प्राइस लेवल के आसपास आया, इसके बाद यहाँ पे बनने ट्रेड को प्लान किया। जहां से ट्रेड लिया देखो कितना बड़ा, यहाँ से ऑलमोस्ट हमने 300 350 पॉइंट, यानी कि 30 पिप यहाँ से अपन ने पकड़ा। बट ये अपना टारगेट नहीं था, अपना टारगेट बड़ा था 1:5, ठीक है, जो कि काफी बड़ा होता है। 1:5 का यहाँ पे अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो था। 1:3 यहाँ पे हमारे लिए मिला, बट हमने बुक नहीं किया। अभी देखेंगे हमारा यहाँ पे जो ट्रेलिंग एसएल था वो चला गया है, हो सकता है मैं भी यहाँ से फिर ये घूम जाए, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, ऐसा करके थोड़ा कंफ्यूज वगैरह करेगा ये। अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, एक परफेक्ट कोई सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करूंगा। और एक चीज और है ट्रेडर्स, यहाँ पे दिन का 2 या फिर 3 ट्रेड, 2 या फिर मैक्सिमम 3 ट्रेड आप प्लान करो, बस 100% आपका उसी ट्रेड में दो, 100% दो आपका, ठीक है। तो फिर आपका एक बढ़िया हो जाए। ये देखिए ये ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे अपना हिट हो गया, +56 पॉइंट का यहाँ पे अपने लिए मिला है, ठीक है। ये था ट्रेडर्स आज का ट्रेड। सो आई होप आपने देखा होगा किस तरीके से इस ट्रेड को हमने मैनेज किया। ट्रेलिंग एसएल हिट करवा लिया, कि कोई इशू नहीं है। देखो अभी आपके कमेंट हो गए, अरे भाई $1 का भी लॉस नहीं ले सकते, बताओ, आपने यहाँ पे ट्रेल करके रख दिया इसको। ऐसा नहीं है, देखो एक सेटअप यहाँ पे बन रहा होता है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा होता है, अगर इसको घूमना है तो फिर ये यहाँ का भी लेके जाएगा, ठीक है, यहाँ भी लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बस $1 लॉस के डर की वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया, नहीं, ये एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना ही होता है। यहाँ पे मार्केट लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, राइट। अभी तक आप देखो एक भी लोअर हाई को ब्रेक किया है क्या? नहीं किया, नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हो, लोअर लो बनाने के बाद एक लोअर हाई, इसके बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया। तो आप देखो अगर कंटिन्यू करना था तो यहीं से करना था, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, बट इसको ब्रेक कर गया। तो हो सकता है मे बी सर इसको भी ये ब्रेकआउट कर जाए। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप छोटा छोटा लॉस और एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट टाइम काफी दिन के बाद मैंने लाइव ट्रेड रिकॉर्ड किया है, तो पसंद आ तो लाइक करिएगा, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।